हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। प्लीज़ पार्डन माय हैंडराइटिंग। सो ये जो टॉपिक है ये हमें लग सकता है कि ये बहुत ही बेसिक है, तो व्हाई शुड बी इवन गो थ्रू दिस वीडियो, राइट? बट ये एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जब हम आगे के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करने वाले हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इन फ्यूचर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कि मैं कहाँ पे स्टक हुआ था और मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया था जिससे मुझे सोल्यूशन मिला था। So let's just start with that. So mainly, what is variable? So variable is nothing but a memory where we store a data. So if I just write for an example कि int I equal to 10, right? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं I के अंदर 10 को स्टोर कर रहा हूँ, राइट? तो अगर ये अपना JVM है तो इसके अंदर ये हमारा बन गया वेरिएबल, एंड ये हो गया इसका वैल्यू। एंड वैल्यू बोल लो, उसको डेटा बोल लो, और लिटरल गोइंग अहेड। सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने आई इक्वल टू 10 दे दिए तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको डालता हूँ लेट्स से आई इक्वल टू आई प्लस 30, तो क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज़ आई? आई इज़ 10 प्लस 30 इज़ 40, राइट? सो इन दैट केस यहाँ पे ये ओवरराइड हो जाएगा, ये 40 बन जाएगा। So that is one of the example. In Java we have three types of variables, which are, we have local variable, we have instance variable. So in some other programming languages it is even called as a global variable, and we have static variable. ठीक है? So we are going to go ahead one by one. So to understand these more, let us just write one small program and understand how it is declared. So let's say we have a class name test, and we have, let's say, int a equal to 10. Another variable name is static int b equal to 20. अभी let's say we have a method saying as void add, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कोई एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू 30, and then let's say we have a d which is not having any value as of now, and if I am writing d equal to a plus b plus c, right? And if I am printing this, so system dot out dot println d, right? तो इसमें क्या होगा, what is d? D is a is 10, right? So 10 plus b, what is b? 20 plus c is 30. So कितना हो गया? 30 प्लस 20 प्लस 10 60, राइट? तो ये हो गया हमारा d का वैल्यू। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सारे वेरिएबल्स जो भी हमने डिक्लेयर किए हैं ये एक्सेसिबल हैं इन दिस मेथड, राइट? नाउ लेट्स से आई राइट another method, void subtract, राइट? एंड इसमें मैं ले लेता हूँ int e equal to 40, let's say 40, and we have a f also, which we have not given value as of now. So let's say if I write f equal to we have, let's say, a plus b plus c minus e. Okay, so now tell me, will we be getting any output for this this particular line which we have written here? So let's say if I write as dot system dot out dot print dot ln as f, right? So will we be getting any output here? We will not be getting it. The reason is
See, A is accessible, right? Why? Because it is given here. B is also accessible because it's a static variable. C will not be. Why? क्योंकि ये C एक दूसरे मेथड के अंदर दिया गया है, राइट? ये इस मेथड के अंदर है ही नहीं, तो इसको ये एक्सेस ही नहीं कर पाएगा. E है, मतलब E तो कर पाएगा क्योंकि ये तो सेम मेथड में. तो अगर मैं इसको हटा दूँ इसको, देन इट विल वर्क. तो फिर क्या होगा? A प्लस बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20 माइनस 40, तो अपना क्या रहेगा? -20, राइट? लेकिन यहाँ पे भी एक एरर आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो अभी जो हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें लोकल वेरिएबल कौन सा हुआ? लोकल मीन्स जो लोकली किसी भी मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो सी है और जो डी है, ये दोनों लोकल है क्योंकि ये एक मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है, ठीक है? और अगर आपने देखा होगा तो जब हमने सी यहाँ पे देने की कोशिश की तो हमको यहाँ पे एरर आ गया था, राइट? वाई? क्योंकि देखो, जैसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, तो हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका बस उनकी गली में चलती है, राइट? मुझे नाम नहीं बोलना, बट हैं, उनकी गली के बाहर उनको कोई नहीं पूछता, तो लोकल है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है. जैसे यहाँ पे कोई भी लोकल वेरिएबल मतलब उसका बस उसके मेथड में ही चलती है, बाहर उसको कोई नहीं पूछता. इसीलिए हमने बाहर यूज़ करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे इशू आ जाएगा. अभी ये है इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल का क्या है कि ये हर जगह दिखता है, ठीक है? इसमें कोई इशू नहीं है और इसकी विजिबिलिटी हर जगह है. इसके हम और इन डिटेल आगे पढ़ेंगे कि इसकी क्या स्कोप है और क्या बाकी की डिटेल्स हैं, बट अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि इंस्टेंस वेरिएबल है. और कोई भी वेरिएबल अगर हम स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू देते हैं, राइट, तो वो स्टैटिक वेरिएबल. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, बट मैं चाहूँगा आप इसको काफ़ी ध्यान से देखो क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना बाद में आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे तो वहाँ आपको एरर आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि आपने छोटी सी चीज़ मिस कर दी थी, ठीक है? तो मूविंग अहेड, तो अभी हम इसके बारे में और थोड़ा इन डिटेल जानते हैं. तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? तो जैसा हमने एग्जांपल में दिया, राइट, कि जिसका डिक्लेरेशन हम मेथड के अंदर करते हैं, राइट? तो इसका डिक्लेरेशन कहाँ होगा? ये होगा इनसाइड मेथड और अ ब्लॉक और अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है? स्कोप क्या रहेगा? अभी जैसा मैंने बोला था, राइट, जो जिस मेथड में उसका उस मेथड में ही रहेगा, जो जिस कंस्ट्रक्टर में उसका उस कंस्ट्रक्टर में ही रहेगा, और जो जिस ब्लॉक में उसका उस ब्लॉक में ही रहेगा. तो सेम अगर हम यहाँ पे लिखें कि इसका स्कोप इनसाइड मेथड ब्लॉक कंस्ट्रक्टर ओनली, ठीक है? और ये एलोकेट कब होता है? तो जब हमारा मेथड एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो जब हमारा मेथड एग्जीक्यूट होता है तब ये एलोकेट होता है, और जैसे ही हम उस मेथड के बाहर आते हैं तो आउटसाइड मेथड ये डिलीट हो जाता है, ठीक है? तो नो मोर, मतलब बेसिकली जैसे हम बाहर आए हम उसको स्टोर नहीं कर रहे. डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इन केस ऑफ लोकल वेरिएबल इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती. तो ये ध्यान से देखना कि लोकल वेरिएबल की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है. नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है? एक्सेस स्पेसिफायर, तो लोकल वेरिएबल के केस में हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, राइट, विच आर वी हैव पब्लिक, वी हैव प्रोटेक्टेड, सो ये सब इसमें यूज़ नहीं कर सकते. तो नो एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी यूज इन लोकल वेरिएबल, ठीक है? कमिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल, तो अभी आपने देखा है कि इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे था अपना, राइट? तो इंस्टेंस वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया, चल गया, यहाँ पे यूज़ किया, चल गया. मतलब क्या है कि इंस्टेंस वेरिएबल की जो स्कोप है वो थ्रू आउट द क्लास है और उसको किसी भी मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसकी जो स्कोप रहती है दैट इज़ थ्रू आउट
द क्लास, ठीक है, दिस इज थ्रू आउट द क्लास। दूसरा इसका डिक्लेरेशन, राइट, तो जो डिक्लेरेशन है वो इनसाइड क्लास है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड मेथड है ना, आउटसाइड मेथड, या फिर जैसा हमने ऊपर लिखा है ब्लॉक हो गया या फिर कंस्ट्रक्टर हो गया, क्योंकि क्योंकि ऑफकोर्स राइट, अगर मैं इसको इनसाइड ही लिख दूंगा तो वो फिर इंस्टेंस वेरिएबल थोड़ा ना, वो तो लोकल वेरिएबल हो गया, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इसकी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो अगर मैं लिखता हूँ इंट आई और उसको खाली छोड़ देता हूँ तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, राइट, तो उसका 0 असाइन हो जाएगा। अगर मैं बूलियन की कोई वैल्यू देता हूँ तो उसका बूलियन का क्या रहता है, हमारा फॉल्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है, तो फॉल्स स्टोर हो जाता है। तो यस दैट इज़ द एक्सेस स्पेसिफायर इज़ ऑल्सो यस। तो पब्लिक प्रोटेक्टेड ये सब एक्सेस स्पेसिफायर हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस अप्रोच, अभी हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, अगर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल है तो हम इसको अगर एक्सेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो अगर वो नॉर्मल मेथड है राइट, तो हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर नॉर्मल मेथड। लेकिन अगर मेथड क्या है, स्टैटिक है राइट, तो उसके केस में बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी गोइंग अहेड विद द स्टैटिक वेरिएबल, तो अभी स्टैटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या था, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, राइट, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। स्कोप क्या रहेगा, दिस इज अगेन सेम, तो इसका रहेगा थ्रू आउट क्लास बट आउटसाइड, मतलब हाँ, थ्रू आउट क्लास रहेगा, और डिक्लेरेशन स्टैट मतलब यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड एंड दिस इज बेसिकली आउटसाइड मेथड, कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यस, इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी। एक्सेस स्पेसिफायर यस, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अप्रोच, तो इन केस ऑफ स्टैटिक हम उसको अप्रोच कर सकते हैं ईदर बाय यूजिंग अ क्लास, तो लेट से अगर मैं लिख रहा हूँ तो हम इसको या तो क्लास के ज़रिए कर सकते हैं या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो हमारा क्लास है प्रैक्टिस, ठीक है, तो तो अगर इसके अंदर लेट से कोई भी इंट ए इक्वल टू 10 है राइट, तो अगर मुझे इसको कहीं किसी भी मेथड में कॉल करना है, लेट से मेरा मेथड यही है वॉइड ऐड, मैं फिर से सेम ही ले रहा हूँ, सो इन दिस केस मुझे इसके अंदर लेट से कॉल करना है राइट, तो मेरा क्लास का नाम क्या है, प्रैक्टिस, राइट, तो मैं प्रैक्टिस डॉट ए भी सीधा का सीधा कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसको अगेन प्रिंट कराना है तो ठीक है, डायरेक्ट ज़रूरी नहीं कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है टू एक्सेस सम अदर वेरिएबल, लेट्स इंस्टेंस वेरिएबल भी था इस क्लास में, तो हम उस ऑब्जेक्ट को भी यूज़ करके सीधा सीधा हम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने प्रैक्टिस इक्वल टू तो अभी अपना ऑब्जेक्ट है प्रैक, तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, बट मेन थिंग विच आई फॉरगॉट इज़ कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड ही नहीं दिया। तो हम बात करें स्टैटिक कीवर्ड, मैंने तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल दिया है राइट, तो ये ज़रूरी है मतलब देना, अदरवाइज़ ये जो एक्सप्लेनेशन है वही इनवैलिड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अभी हम एक और छोटा सा प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें इसके बारे में थोड़ा और पता चलेगा, क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो तो हमने ऑलमोस्ट इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की सेम एक्सप्लेनेशन दे दी है, बट बस ये चीज़ बोलिए कि हमारा
इंस्टेंस वेरिएबल हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि स्टैटिक वेरिएबल हम करेंगे, राइट। बट मेन अगर हम कुछ इसका डिफरेंस देखना चाहें तो क्या डिफरेंस होगा, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसा बताया था आपको स्टार्टिंग में, राइट, कि मैं भी एक बार बीच में फंसा था, फिर मैंने उसका कैसे सोल्यूशन लेके आया था। तो अभी मैं लिखता हूँ प्रोग्राम। सो लेट्स से आई हैव अ क्लास नेम वेरिएबल, ठीक है, और इसके अंदर फिर से हम सेम वेरिएबल देते हैं। एक है अपना इंस्टेंस वेरिएबल, देन स्टैटिक वेरिएबल है मेरा, तो स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक की के साथ देंगे b इक्वल टू 20, और लेट्स से हम ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल var इक्वल टू न्यू वेरिएबल, ठीक है। तो अभी अगर मैं क्या क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन var जो कि ऑब्जेक्ट है डॉट ए, ठीक है, एंड सिमिलरली मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन var डॉट बी करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अभी हमारे a की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। अभी लेट से अगर मैं ये जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट, कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू साइन करी तो हमेशा वही रहेगी। तो अभी अगर मैंने लेट से कर दी डॉट ए इक्वल टू, ये हो गया अपना 100, ठीक है, और वेरिएबल डॉट बी इक्वल टू 200, ठीक है। तो अब अगर मैं सेम स्टेटमेंट फिर से लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेरिएबल डॉट ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेरिएबल डॉट बी, तो अभी क्या वैल्यूज आएंगी, अभी जस्ट बिकॉज हमने वैल्यूज चेंज कर दी तो वो वैसे की वैसी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, लेट से अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया अपना, जो मेरे यहाँ पे क्लास है, तो हमने पहले वेरिएबल बनाया था, लेट मी राइट वेरिएबल var2, ठीक है, इक्वल टू न्यू वेरिएबल, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेरिएबल डॉट ए एंड सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेरिएबल डॉट बी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल डॉट ए क्या आएगा, अब हमको लगेगा कि अरे हमने तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 100 कर दी थी, वैल्यू चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे 100 आएगा, राइट, बट वो रॉन्ग है, इसका 10 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ वेरिएबल डॉट बी क्या है, बी स्टैटिक वेरिएबल है, राइट, तो क्या यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि वो भी तो पहले से इनिशियलाइज था, राइट। तो अगर हमने चेंज भी कर दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ऊपर का हो गया वैसे ही भी इसका भी हो जाएगा। लेकिन इस केस में वैसा नहीं होगा, इस केस में क्या होगा कि ये 200 ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में, क्योंकि इनका स्कोप सेम है, वे ऑफ डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट सेम है, राइट, बस हम स्टैटिक एक कीवर्ड एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर भी हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स भी सेम है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई अगर हम ऑब्जेक्ट 2 बार बना रहे हैं, राइट, तो दोनों बार जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसका स्टार्टिंग से ही इनिशियलाइज होगा वैल्यू उस वेरिएबल का, तो इसीलिए यहाँ पे पहले जैसे 10 आया, इवन तो हमने यहाँ पे 100 उसको बना दिया था, तो वो इसी ऑब्जेक्ट के लिए था। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, तो जस्ट बिकॉज हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है वेरिएबल 2, तो एंड हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस किया, राइट, तो इसीलिए जब दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो इंस्टेंस वेरिएबल वो फिर से जो उसकी इनिशियल वैल्यू वही होगी जो कि 10 है। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं है, स्टैटिक में एक बार चेंज कर दी तो कर दी, एंड वो आगे जाके भी वही वैल्यू रहेगी। तो ये एक्चुअली जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, राइट, तो जब मैं लिख रहा था तब मुझे इशू आया था कि मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू बट हो नहीं रही, कैसे करूँ। और मैं चाहता था कि जो मैं चेंज करूँ वो थ्रू आउट रहे, है ना, कि भाई मैंने स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ले ली 10, लेकिन बाद में मैं अगर उसको 100 कर रहा हूँ या फिर
200 कर रहा हूँ तो वो 200 ही रहे, वो फिर से 10 ना ले, तो उस सिनेरियो में ये स्टैटिक बहुत काम आता है। तो ये तो हो गया थोड़ा थियरी। लेट्स जस्ट गो एंड डू द सेम प्रोग्राम्स इन आर आई डी। थैंक यू। सो गाइस, जो भी अभी हमने डिस्कस किया था वो अभी मैंने क्विकली अपने आईडी एक्लिप्स में लिख लिया है। सो अभी इसके थ्रू हम जाएंगे। तो हमने अभी यहाँ पे अपनी क्लास का डिक्लेयर किया है, एंड देन ये है अपना इंस्टेंस वेरिएबल, देन ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। हमने एक मेथड लिया है जिसमें हम मेथड का नाम है वॉइड ऐड, एंड यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है जिसका नेम है सी, जिसकी वैल्यू है 30, एंड एक अनदर लोकल वेरिएबल जिसका नेम है डी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इंस्टेंस वेरिएबल प्लस स्टैटिक वेरिएबल प्लस लोकल वेरिएबल, और हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी हम उसको रन करके देखते हैं। देखो वैल्यू आ रही है राइट 60। बट यही अगर हम एक और हम मेथड लिखते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम एक और लोकल वेरिएबल लेते हैं, इंट लेट्स से ई इक्वल टू 40 एंड वी हैव एफ, एंड एफ इक्वल टू हम सेम ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ई। ठीक है, तो अभी एक्लिप्स में ये है कि अगर कोई एरर है तो वो उसी टाइम पे भी दिखा देता है हमको, ऐसा नहीं कि रन करें एंड उसके बाद हमें दिखे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑलरेडी ये हाईलाइट हो रहा है राइट, कि आप, ये हमको सजेशन भी दे रहा है कि भाई नया लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लो, या फिर, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको एरर आ रहा है कि सी कैन नॉट बी रिजोल्व टू अ वेरिएबल, क्योंकि इसको वो वेरिएबल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये वेरिएबल तो लोकल वेरिएबल था और इसका स्कोप ओनली इनसाइड दिस मेथड ही है। तो इस मेथड के बाहर तो इसकी स्कोप है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम फिर से इसको मैं रिमूव करता हूँ, उसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो एक बार रन करके देखते हैं इसको। एक मिनट, वैसे एक और चीज़ है तो अभी आपको पता चलेगा। देखो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, फिर भी यहाँ पे बस 60 ही प्रिंट हो रहा है राइट। इसकी वैल्यू, एफ़ की वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इट्स सिंपल, क्योंकि अभी तक हमने वो प्रिंट की ही नहीं है राइट। तो मैं एक बार उसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको एफ़ को प्रिंट कर रहा हूँ एंड अभी मैं रन करता हूँ, ठीक है, अभी बताना कि हमारी क्या वैल्यू आएगी और इनफेक्ट आएगी भी कि नहीं आएगी। तो अभी भी 60 ही आ रहा है, अभी भी मेरी वैल्यू आ ही नहीं रही है। इसका कुछ तो रीज़न होगा राइट। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड मेन मेथड में क्या कर रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का और हम बस ऐड मेथड को ही कॉल कर रहे हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट मेथड में चाहे कुछ भी कर लें उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला। तो अब अगर हमको ये भी एग्जीक्यूट करना है तो हमको वो दूसरा मेथड भी कॉल करना पड़ेगा। और अभी अगर मैं रन करता हूँ तो हमें दोनों वैल्यू आने वाली है। एक तो ये कि ऐड मेथड का जो डी है विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी 30 प्लस 10 प्लस 20 तो 60, एंड इसका एफ ए प्लस बी इज़ 30 माइनस 40 विच इज़ माइनस 10। तो अभी ये काम कर रहा है। तो मूविंग अहेड, जो हमारा दूसरा एक प्रोग्राम था वेरिएबल्स, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने स्टैटिक वेरिएबल दिया, फिर हम इंस्टेंस वेरिएबल दिया, फिर हमने स्टैटिक वेरिएबल दिया। उसके बाद हम मेन मेथड में आ रहे हैं, हमने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं जो भी हमारा वैल्यूज़ है। एंड उसके बाद मैं ए और बी का हम वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, एंड देन हम वो वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं। तो एक बार वो करके देख लेते हैं। तो जब हम ये कर रहे हैं तब हमें क्या आ रहा है, 10, 20, 100 एंड 200। तो जो भी हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही है। तो पहले हम बस नॉर्मली ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड उस टाइम पे हमारी ये वैल्यूज़ एज इज प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद हम ये वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, तो जो हमारी वेरिएबल से ए एंड बी इनकी वैल्यूज़ अपडेट हो गए 100 एंड 200 हो जा रही हैं, इसलिए वो सिमिलर यहाँ पे प्रिंट हो जा रही हैं, ठीक है। अभी अगर हम एक और अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड इस ऑब्जेक्ट का नाम वेरिएबल 2 रखते हैं,
और लेट से मैं ये सेम हम फिर से प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या होगा ये हम देखते हैं। देखो, तो ऊपर का तो सेम एज इज प्रिंट हो गया 10, 20, 100, 200 अपडेटेड वैल्यूज़, बट यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो 100 एंड 200 ही आ रहा है। क्यों? हमने तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट लिया था, राइट। इसमें रीज़न ये है कि हमने ऑब्जेक्ट तो दूसरा लिया था, लेकिन यहाँ पे तो हम फिर भी पुराना ऑब्जेक्ट ही कॉल कर रहे हैं ना। तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसका भी कोई यूज़ नहीं है अगर हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे तो अभी हम इसको अपडेट कर देते हैं और अब हम रन करते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, ऊपर की वैल्यूज़ अगेन एज इज 10, 20, 100, 200 एंड देन इसकी वैल्यू क्या है 10, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वही आने वाली है, अपडेटेड वैल्यू नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे वेरिएबल टू क्या है, सॉरी ये जो वेरिएबल बी है ये क्या है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। तो इसीलिए अगर इसकी एक बार वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो चुकी है तो फिर ये चेंज नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा 200 प्रिंट हो रहा है। सो गाइस दैट इज़ इट विद आर वेरिएबल ट्यूटोरियल। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए, और डेफिनेटली मतलब कुछ फीडबैक्स भी होंगे तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।